बात जब आइडियोलॉजी की आएगी, बात जब विचारधारा की आएगी, तब किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। कुंभ मेला को लेकर चंद्रशेखर जी को ट्रोल किया जा रहा है। भारत में हमेशा से धर्म के नाम पर राजनीति होती आई है। धर्म की आंच में हमेशा से रोटी सेंकी गई है। आज चंद्रशेखर आज़ाद को इसलिए ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि उनकी विचारधारा साहू फूले पेरियार बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा है। किसी पत्रकार महोदय ने चंद्रशेखर आज़ाद जी से पूछा कि आप प्रयागराज कब जा रहे हो, यानी कि कुंभ के मेले में कब जा रहे हो। तब आज़ाद जी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। आज़ाद जी ने बहुत ही साफ सुथरे शब्दों में कहा कि कुंभ और गंगा जी में वो लोग स्नान करने जाते हैं जिन्होंने जीवन में कोई पाप किए हों। मैंने कोई पाप नहीं किया तो मैं क्यों जाऊंगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद के लिए ये बात कही थी, लेकिन धर्म के ठेकेदारों को, बड़े बड़े बाबाओं को क्रोध आ गया। ये लोग बयानबाजी करने लगे, चंद्रशेखर आज़ाद को ट्रोल करने लगे। आज़ाद ने इस टीका टिप्पणी के साथ साथ कुछ सवाल सरकार से भी किए थे, लेकिन उन सवालों पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। आज़ाद जी ने कहा कि सरकार जिस विचारधारा को मानती है वो उस विचारधारा को बढ़ाने का काम कर रही है, लेकिन भारत में और भी मुख्य समस्याएं हैं, जैसे रोजगार की समस्या, मकान की समस्या, शिक्षा की समस्या। सरकार को इन समस्याओं पर भी काम करना चाहिए। आप विचार करो कि चंद्रशेखर आज़ाद ने शिक्षा की समस्या पर भी सवाल उठाया था, लेकिन जो बड़े बड़े बाबा लोग हैं ये शिक्षा की बात नहीं करते। इनको अच्छे से आभास है कि भारत में गरीब अशिक्षित जनता जब तक अंधविश्वास पाखंडवाद में लीन रहेगी तब तक हमारी दुकान अच्छे से चलती रहेगी। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने कहा था कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, धन बिना सूद गए। इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। हमारे जीवन में शिक्षा प्रकाश की तरह है। यदि हम शिक्षित नहीं हैं तो हमारा जीवन अंधविश्वास पाखंडवाद से जकड़ जाएगा, और इस अंधविश्वास पाखंडवाद ने ही भारत की 90% आबादी SC ST OBC के अनेकों परिवारों को नष्ट कर दिया है। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद आदरणीय बहन जी बहुजन विचारधारा की बात करती हैं, और बहुजन विचारधारा अंधविश्वास पाखंडवाद ऊंच नीच से मुक्त है। चंद्रशेखर आज़ाद जी को ट्रोल करना सही है या गलत है? अपना सुझाव जरूर दीजिए। मिलता हूं नई ऊर्जा के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।